प्रश्नावली 3.4 का दूसरा नंबर से होगा, यही ना। यह क्वेश्चन थोड़ा सा लिखते हैं। प्रश्नावली 3.4, ठीक है। ये क्या कह रहा है, दूसरा नंबर का फर्स्ट, यदि हम अंश में एक जोड़ दे, यदि हम अंश में एक जोड़ दे तथा हर में एक क्या करे, हर में से एक घटा दे, तो भिन्न एक में बदल जाती है। पहले माना भिन्न x बटा y है ना। और आप जानते हैं कि अंश जो है ये कौन सा है, x, तथा हर कौन सा है, हर जो है वो y है। अंश x और हर y, अंश ऊपर वाला होता है और हर नीचे वाला होता है। अब कह रहा है कि यदि हम अंश में एक जोड़ दें, यदि अंश में एक क्या करें, जोड़ दे, अंश में एक जोड़ दिए, अंश में एक जोड़ दें तथा हर में से एक घटा दे, हर में से क्या करें, हर क्या है y, इसमें से एक घटा दे, तो बराबर कितना आ जाएगा, 1। ये बताया गया है, ठीक है। अगला कह रहा है हर में एक जोड़ दे, मतलब अंश का छेड़छाड़ नहीं करना है। अंश तो x है, हर में क्या करे, हर में एक जोड़ दे, हर में क्या करे, एक जोड़ दे, अंश का छेड़छाड़ नहीं करना है, ठीक है। हर में एक जोड़ दे, तो यह जो है 1/2 हो जाती है। यह क्या हो जाती है, 1/2 हो जाती है। तो वह भिन्न क्या होगा, वह भिन्न क्या होगा, तो इसमें लिखा नहीं गया है कि विलोपन विधि से, प्रतिस्थापन विधि से, कोई विधि लिखा नहीं गया है। तो अभी फिलहाल हम लोग कौन सा विधि से बनाएंगे, एक ही विधि से बनाएंगे, विलोपन विधि से। समझ में आया कि नहीं, ठीक है। पहले पहले क्रॉस मल्टीपल, इधर उधर, ठीक है। अब आप जानते हैं कि इधर से इसमें और इधर से इसमें, तो अगर यहां से गुना करेंगे तो x+1 होगा और बराबर y-1 होगा। एक से गुना हो गया दोनों में, ठीक है। अगर इधर गुना करेंगे तो इधर 2 से x में गुना हो जाएगा, तो 2x बराबर y+1 आ जाएगा। अगर थोड़ा सा सॉल्यूशन करते हैं, इधर लाने का प्रयास करते हैं, तो 2x माइनस y बराबर के क्या, 1। ये पहला समीकरण, दूसरा समीकरण, ये सेकेंड समीकरण है, ये फर्स्ट समीकरण अभी पहले इसे निकालना चाहिए। x+1 बराबर y-1, x माइनस y और बराबर -1 और -1, तो x माइनस y बराबर -2। ये समीकरण फर्स्ट, ठीक है। और समीकरण फर्स्ट और समीकरण सेकेंड दोनों कंप्लीट। और यहाँ पर इसमें भी y का मान और इसमें भी y का मान, ठीक है। तो 2x माइनस y बराबर कितना हो जाएगा, 1, और x माइनस y बराबर -2। इधर माइनस x और ये कट गया, बराबर के क्या हो गया, इधर प्लस देंगे तो कितना आ जाएगा, 3, ठीक है। तो x बराबर ये कितना आ गया, x बराबर जब 3 आ गया तो y बराबर किसी में रख दे,
तो समीकरण यहाँ पर लिख ही देते हैं। समीकरण समीकरण फर्स्ट में समीकरण फर्स्ट में x का मान रखने पर यहाँ समीकरण फर्स्ट में x का मान रखते हैं। जहां पर समीकरण फर्स्ट है वहां पर क्या रखेंगे? वहां पर 3 रखेंगे। तो यहाँ पर क्या रखेंगे? 3 माइनस बाई बराबर -2 और इधर माइनस बाई बराबर -2 और इधर गया तो माइनस के 3 और बाई बराबर -5 कट गया तो बाई बराबर कितना आ गया? 5। बाई बराबर 5 और x बराबर 3 और y बराबर 5 बन गया। ठीक है, तो यानी कि भिन्न का जो मान पूछा था वो अंश में कितना है? अंश में 3 है और हर में कितना है? 5 है। तो 3 बटा कितना हो जाएगा? 5। ठीक है, कंप्लीट। समझ में आ गया कि नहीं? बन गया। यह वाला एक मैथ है, समझिए फिर बढ़िया से। एग्जाम के दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की कितना? 3 गुनी थी। ठीक है, 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की कितना? 2 गुनी हो जाएगी। तो नूरी और सोनू की आयु ज्ञात कीजिए। ठीक है, मतलब कितनी होगी यह बताना। नाम तो बढ़िया नहीं है लेकिन चलिए तब पर भी। एक नूरी और एक क्या? हाँ, एक सोनू, 2 व्यक्ति। सबसे पहले जो जो काम करते थे वह काम पर ध्यान दीजिएगा। ठीक है, क्वेश्चन बाद में पूरा पढ़िएगा, पहले बनाते थे ये चार्ट जो है, यह चार्ट पर ध्यान दीजिएगा। इसमें क्या? इसमें भरते थे वर्तमान आयु। इसमें वर्तमान आयु। ठीक है, वर्तमान आयु ये कंप्लीट। और वर्तमान आयु क्या? तो नूरी का वर्तमान आयु x और सोनू का वर्तमान आयु y। ठीक है, अब क्या कह रहा है कि 5 वर्ष पूर्व, यानी 5 वर्ष पूर्व। ठीक है, पूर्व यानी 5 वर्ष पहले की बात चल रहा है। ठीक है, अब क्या कह दिया है? 10 वर्ष 10 वर्ष पश्चात। ठीक है, अब अगर मान के चलिए 5 वर्ष पूर्व अगर किसी आदमी का आज उम्र x वर्ष है तो 5 साल पहले x माइनस 5 वर्ष होगा। होगा कि नहीं? ठीक है, तो यहां पर जो है 5 वर्ष तो x माइनस 5। अगर किसी आदमी का उम्र y वर्ष है तो 5 वर्ष पहले क्या होगा? y माइनस 5। ठीक है, किसी का उम्र आज ही x वर्ष है तो 10 वर्ष बाद क्या होगा? तो x प्लस 10। और किसी का उम्र आज y है तो 10 वर्ष पर बाद क्या होगा? y प्लस 10। ये चार्ट अगर आप बना लेते हैं बढ़िया से, अगर ये चीज बढ़िया से आप समझते हैं तो आप जो है आधा मैथ ऐसा ही बना दिए। ठीक है, बात समझे कि नहीं? ठीक है, बन गया। अब क्वेश्चन पढ़ते हैं। ये हमेशा वर्ष वाला जब भी प्रश्न आए तो वर्ष वाला प्रश्न में इसी प्रकार से पहले एक कॉलम बनाइए और भरिए। क्या? 2 व्यक्ति वहां पर रहेगा, वर्तमान आयु x y मानना है। अब 5 वर्ष पूर्व, अब जितना वर्ष पूर्व दे और जितना वर्ष बाद दे, ठीक है, दोनों को लिखना है। और पूर्व यानी पहले वाला में माइनस करना है और बाद वाला में क्या करना है? प्लस करना है। ठीक है,
अब देखिए क्या कह रहा है, 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी है, 3 गुनी थी। यहां तक देखिए काम करेंगे। मतलब क्या कर रहा है, 5 वर्ष पूर्व किसका आयु, नूरी की आयु, यानी यक्स -5 ये किसका है, तो ये नूरी की आयु है। ठीक है। और क्या कह रहा है, सोनू की आयु की 3 गुनी, यानी सोनू की आयु कितना है, तो y -5 ये सोनू की आयु है। ठीक है। और कितना, 3 गुनी हो जाती है। ये पहला इधर बना। अभी सॉल्यूशन होगा, मतलब ये बन रहा है कैसे, ये समझिए पहले। ठीक है। 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु, 10 वर्ष पश्चात, अब 10 वर्ष की बात चल रहा है, इधर चल रहा था 5 वर्ष की बात, इधर चल रहा है 10 वर्ष। तो यक्स प्लस कितना, 10, यक्स प्लस 10। ठीक है। अब क्या कह रहा है, सोनू की आयु की 2 गुनी, सोनू की आयु कितना, तो y+10 ये सोनू की आयु, और ये 2 गुना, 2 गुना हो गया। ठीक है। समझ में आया कि नहीं, बढ़िया से ये चार्ट समझे। अब क्या करना है, अब सॉल्यूशन है, एक लाइन करते हैं। x-5 बराबर, इसमें इधर चला जाएगा तो कितना आ जाएगा, 3y-15। ठीक है। अब इधर आ जाएगा x+10 बराबर 2y और +20। ठीक है। अब इधर जो है x-3y और बराबर -15 अपना जगह पर है, और ये जो है +5। ठीक है। x-3y और बराबर जो है -10 आ जाएगा। ठीक है। और इधर जो है x-2y बराबर 20-10, थोड़ा सा ऊपर करते हैं, ये तो समीकरण फर्स्ट हो गया, ये समीकरण फर्स्ट हुआ यहां। ठीक है। और x-2y बराबर 10, ये समीकरण सेकेंड आ गया। ठीक है। अब करना क्या है, एक तो मिल रहा है। ठीक है। तो x-3y बराबर -10 और x-2y बराबर 10। ठीक है। ये माइनस करके ये काट दिए, और ये प्लस करके माइनस के क्या हो जाएगा, बाई। ठीक है। और बराबर ये प्लस किए, अच्छा अच्छा हाँ, यहाँ पर हो जाएगा, ये प्लस यहाँ पर है तो यहाँ क्या हो जाएगा, माइनस। तो माइनस के आ जाएगा 20, तो कट गया, तो बाय बराबर आ गया बाय बराबर 20। ठीक है। अब जब बाय बराबर 20 आ गया तो इसी में रख देते हैं, समीकरण सेकेंड में बाई का मान रखने पर, समीकरण सेकेंड में बाई का मान रखेंगे, यानी जहां पर बाई है वहां पर 20 रख देना है। ठीक है। तो x-2 और यहाँ पर गुने में क्या, 20 और बराबर 10, x-40 बराबर 10। अब 40 उधर चला गया, तो x बराबर 10 अपना जगह पर, और 40, तो x बराबर कितना आ जाएगा, x बराबर 50 आ जाएगा। और जब x बराबर 50 आया और y बराबर 20 आया, तो अब यहां पर आप बैठाकर निकाल सकते हैं
यहाँ पर क्या कह रहा था कि नूरी की आयु 5 वर्ष बाद कितना है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है यक्स का मान कितना आया, यक्स का मान 50 आया, तो 50 माइनस 5 यानी कितना है 45। कितना है 45। बाद वाला पूछ रहा है पहले तो 45, और बाद पूछ रहा है तो इसमें क्या करना है, इसमें जोड़ देना, इसमें क्या करना है जोड़ना है। समझ गया कि नहीं। तो 5 वर्ष पश्चात कितना होगा, 10 वर्ष, 5 वर्ष पूर्व कितना होगा, 10 वर्ष पश्चात कितना होगा। यहाँ पर यक्स वाई का मान रखकर अब आराम से निकाल सकते हैं। समझ में आया। नंबर क्वेश्चन क्या है, 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है। इस संख्या को 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से, ये तो फिर रिपीट क्वेश्चन हो गया, वही वाला क्वेश्चन है कि माना दो संख्या यक्स वाई, क्या क्या, हाँ सही बोला वो। तीसरा नंबर, माना दो अंकों की संख्या यक्स वाई है तथा इसे उलटने तथा इसे उलटने पर बाई यक्स है। ठीक है, तो बताए थे कि यक्स बाई बराबर 10 यक्स प्लस बाई, ये समीकरण फर्स्ट। उस दिन बढ़िया से डिटेल से पूरा बताए थे कि आया था कैसे। अब ये संख्या को पलटने पर यानी बाई यक्स बराबर 10 बाई और प्लस यक्स, ये समीकरण सेकेंड, ये समीकरण कौन सा आ गया सेकेंड। ठीक है, और पढ़ते हैं क्या दिया हुआ है। 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है। 2 अंक कौन कौन सा है, यक्स प्लस बाई, 2 अंक ही हो गया। और 2 अंकों की संख्या का योग मतलब जोड़ कितना है 9 है। यह समीकरण कौन सा आ गया, यह समीकरण थर्ड। और यही जो है समीकरण काम का समीकरण है। यही समीकरण क्या है काम का। सबसे पहले यहां पर देखिए क्या कह रहा है कि इस संख्या का 9 गुना है। इस संख्या का कितना गुना, कौन सी संख्या का, इस संख्या का। तो यहां पर यक्स बाई नहीं लिखिएगा, इस संख्या का 9 गुना है, यानी कहने का मतलब है कि 10 यक्स प्लस बाई ये कितना गुना है 9 गुना है। क्या समझ में आया कि नहीं, 9 गुना है बराबर अंकों को क्या कह रहा है, संख्या 9 गुना है, अंकों को पलटने से बनी संख्या 2 गुना है। जो अंक पलटे हैं उसका कितना गुना 2 गुना है। तो यानी 2 गुना है 10 बाई प्लस यक्स, 2 गुना है, अंकों को पलटने से बनी संख्या 2 गुना है। ठीक है, अब क्या करिएगा, ये 9 से 10 में गुना करिएगा तो ये आ जाएगा 90 यक्स और प्लस ये उससे गुना हो जाएगा तो 9 बाई, और बराबर में उधर चलिए तो ये दोनों गुना होगा 20 बाई, और ये उधर से गुना हो जाएगा तो प्लस के 2x। ठीक है अब क्या होगा ये x वाला इधर आ जाएगा तो 90 x माइनस 2x और बराबर ये 20 बाय अपना जगह पर है और ये माइनस के 9 बाय इधर आ जाएगा। क्या समझ में आया। अब ये 90 में से 2 चल जाएगा तो 88 x बचेगा और ये घटेगा तो 11 बाई आ जाएगा। ठीक है, अब इससे ये 8 बार में कट जाएगा तो 8x बराबर
बाई, तो इसमें ऐसे कहेंगे कि 8x माइनस बाई और बराबर के क्या हो जाएगा 0। ये समीकरण जो आया, ये समीकरण क्या आ गया फोर्थ। ठीक है, समझ में आया कि नहीं। ये जब समीकरण 4 आया और एक जो काम का समीकरण बताए थे आपको, काम का समीकरण थर्ड, तो समीकरण समीकरण थर्ड एवं 4 में, ठीक है, समीकरण इधर से थर्ड, x प्लस वाई बराबर कितना है 9 और 8x माइनस वाई बराबर 0। ये कट गया, ये 9x और बराबर 9, x बराबर जो है ये कट गया, तो x बराबर 1 आ गया। ठीक है, x बराबर 1 आ गया। जब x बराबर 1 आया तो y का मान जो है रख देंगे। ठीक है, समीकरण समीकरण थर्ड में, समीकरण थर्ड में x का मान रखने रखने पर, समीकरण थर्ड में x का मान रखने पर, अब समीकरण थर्ड कहाँ है, तो समीकरण थर्ड यहाँ पर है। तो x प्लस वाई और बराबर 9 है, तो जहां पर x है वहां पर 1 रखेंगे और प्लस वाई बराबर 9, और ये वाई अपना जगह पर ही रहेगा और 9 और 1 उधर चला जाएगा तो माइनस के 1, तो वाई बराबर आ गया 8। वाई बराबर कितना आ गया, तो x बराबर 1 और y बराबर 8, यानी संख्या कितना हो गया 18। संख्या कितना हो गया, संख्या आ गया 18। ठीक है, संख्या, हाँ, संख्या आ गया 18। फोर्थ नंबर में दिया गया है, मीना 2000 रुपया निकालने के लिए एक बैंक गई। कितना रुपया निकालने के लिए, 2000 रुपया निकालने के लिए बैंक गई। ठीक है, जिसमें से 50 रुपया और 100 रुपया का नोट है। कितना कितना का नोट है, 50 रुपया 100 रुपया का नोट है। ठीक है, तो मीना को, है ना, मीना ने कुल 25 नोट प्राप्त किए। बढ़िया से देखिए, मीना कितने रुपया निकाली, मीना 2000 रुपया निकाली और 2000 रुपया निकालने के लिए गई तो उसे कितना नोट मिला, टोटल जो है 25 नोट मिला। कितना नोट मिला, 25 नोट मिला। तो 25 नोट में ये बताइए, दो प्रकार के नोट मिला। एगो नोट मिला है 50 रुपया वाला, एगो मिला है 100 रुपया वाला। ठीक है, तो 100 रुपया वाला और 50 रुपया वाला दो प्रकार के नोट मिला है। तो बताइए कि मीना को टोटल जो है 25 नोट मिला है, तो यानी कि यक्स वाला कितना नोट, यानी 50 वाला कितना नोट और 100 वाला कितना नोट मिला है, यह मैथ का कहना है। कंसेप्ट समझ में आया कि ना। ठीक है, मीना ने 50 रुपये का 50 रुपये का यक्स नोट तथा 100 रुपये का बाई नोट प्राप्त किया। ठीक है, प्राप्त किया, कंप्लीट यहां तक समझ गया। और यहां पर बताना है कि x प्लस वाई बराबर कितना नोट, टोटल 25 नोट, और x क्या है, तो x है 50 और y क्या है 100, तो x प्लस वाई बराबर 25 नोट जो है प्राप्त किए। ठीक है, समझ में आया कि नहीं। अब क्या कह रहा है कि मीना 2000 निकालने के लिए 50 रुपये और 100 रुपये, 50 रुपये यानी 50 x और प्लस 100 बाई बराबर 2000। ये समीकरण फर्स्ट
और ये समीकरण सेकंड मानने से पहले ये काम करो कि इसमें 50 का कॉमन आ रहा, इतना बड़ा समीकरण निकाल के क्या करोगे, 50 जो है कॉमन लेने पर अगर 50 कॉमन लेते हो तो इधर से 50 अगर कॉमन ले लिए तो यहां पर x बचेगा और यहां पर 2y बचेगा और बराबर में 2000, x प्लस 2y और बराबर 2000 अपना जगह पर, और ये 50 गुना वाला उधर चल गया तो भाग में, ये एक जीरो से एक जीरो कटा और 5 से कट गया कितना बार में, तो x प्लस 2y और बराबर कितना गया 40। ये समीकरण आप सेकेंड मान लीजिए, ठीक है। अब यहां पर क्या लिखेंगे, समीकरण फर्स्ट एवं सेकेंड से समीकरण फर्स्ट x प्लस 5 x प्लस y बराबर 25, x प्लस 2y बराबर 40, ठीक है। अब यहां पर जो है जब चिन्ह जो है एक जैसा है तो घटेगा, तो माइनस देंगे तो ये कट गया, और यहां पर माइनस देंगे तो माइनस के बाई आ गया, और बराबर अगर यहां माइनस देंगे तो -15, और ये कटने पर बाई बराबर कितना आ गया, बाई बराबर 15 आ गया, ठीक है। अब बाई बराबर 15 आ गया तो समीकरण कितना में, समीकरण फर्स्ट में बाई का मान रखने पर, समीकरण फर्स्ट कहां पर है, ये वाला x प्लस बाई बराबर के क्या है 25, तो बाई का मान 15 रखना है, यानी x प्लस यहाँ पर 15 और बराबर 25। आप बताइए कि ये 15 उधर जाएगा तो x बराबर 25 में से 15 घट जाएगा तो x बराबर कितना आएगा, x बराबर 10। यानी आप समझे यहां पर कि मीना ने 50 रुपया वाला जो नोट निकालेगा, ठीक है, मीना 50 रुपया वाला 10 नोट और 100 रुपया वाला 15 नोट, तो ये दोनों मिलकर कितना 25 नोट हो गया, ठीक है। यही मैथ कर रहा था, समझ में आया कि नहीं, 10 नोट 50 रुपया वाला, ठीक है, और 100 रुपया वाला कितना 15। 5 नंबर जो मैथ है बढ़िया से पहले कंसेप्ट समझिए और फिर सॉल्यूशन करते हैं, ठीक है। कह रहा है कि किराए पर पुस्तकें देने वाले किसी पुस्तकालय का प्रथम 3 दिन का नियत किराया किसको कहते हैं, फिक्स किराया को नियत किराया कहते हैं, कि आप 3 दिन तक पढ़ने के लिए आइएगा ना तो 10 रुपया लेंगे, ठीक है। 3 दिन तक पढ़ने के लिए आइएगा तो कितना लेंगे 10 रुपया लेंगे, और फिर 3 दिन के बाद आइएगा तो प्रत्येक दिन का 2-2 रुपया लेंगे। मैटर समझ रहे हैं कि नहीं, ठीक है। तो क्या कह रहा है कि प्रथम 3 दिनों का एक नियत किराया है, इसके बाद प्रत्येक अतिरिक्त दिन के अलावा सरिता ने 7 दिनों तक एक पुस्तक रखने का निर्णय लिया। कितने दिन तक, 7 दिन तक, 1 2 3 4 5 6 7, एक सप्ताह में होता है ना 7 दिन, तो 7 दिन तक सरिता ने सोचा कि हम पुस्तक रखते हैं। तो यहां तो 3 दिन का फिक्स है, 3 दिन का क्या है, 3 दिन का किराया फिक्स है, ठीक है, कि 3 दिन का किराया में क्या 100 रुपया लगेगा, लेकिन 4 दिन का किराया में कितना लगेगा 22 रुपया लगेगा। बात समझ रहे हैं कि नहीं,
3 दिन का किराया फिक्स है। सुशी ने एक पुस्तक 5 दिनों तक रखने के 21 रुपये अदा किए। और नियत किराया और उसके बाद अतिरिक्त किराया जो लग रहा है, ठीक है, वह ज्ञात करके बताइए। क्या पहले कंसेप्ट समझ में आया कि नहीं, कि 3 दिन का किराया दोनों का फिक्स है। अब उसके अलावा जितना दिन रखो सबका अलग अलग है ना। अब कितना अलग अलग आ रहा है वह देखना है। और ये 3 दिन का भी फिक्स किराया कितना है वह निकालना है। तो यक्स निकलेगा तो फिक्स किराया पता चलेगा, और बाई निकलेगा तो पता चलेगा कि डेली का कितना लग रहा है। ठीक है, तो पहले क्या माना, नियत किराया 100 रुपया तथा प्रत्येक अतिरिक्त दिनों का किराया 22 रुपया। ठीक है, पहले क्या माना, नियत किराया किराया 100 रुपया तथा प्रत्येक अतिरिक्त किराया कितना 22 रुपया है। क्लियर हो गया, चलिए यहां तक। अब क्या कह रहा है, 7 दिन कितना 27 रुपया, 7 दिन 27 रुपया। ठीक है, 5 दिन 21 रुपये 5 दिन में 21 रुपया लग रहा है और 7 दिन में 27 रुपया लग रहा है, लेकिन दोनों का 3-3 दिन जो है वो फिक्स है। ठीक है, अब कितना करना है, सबसे पहले यक्स प्लस कितना दिया गया है, यक्स प्लस 4 कैसे आया, क्योंकि यक्स एगो का तो किराया, जैसे कि पहले कितना लिखल था कि इसका किराया प्रथम 3 दिन एक नियत किराया है। 3 दिन क्या है, नियत किराया, जबकि 3 दिन फिक्स है, यक्स हो गया। और उसके अलावा यानी कि 4 दिन कितना हो गया 27। समझ में आया कि 4 कैसे आया। ठीक है, 3 दिन तो फिक्स है और उसके बाद कितना है 4 दिन, तो यहां पर क्या हो गया 4 बाई, क्योंकि ये बाई क्या है, तो बाई जो है ये अतिरिक्त किराया है जो लग रहा है। ठीक है, अगला क्या होगा, अगला कितना दिन कह रहा है 5 दिन, तो सबसे पहले यक्स, और अच्छा 2 दिन, 3 दिन तो फिक्स है, सही बात है, 3 दिन फिक्स है तो 2 बाई और बराबर में कितना 21। ये समीकरण फर्स्ट और ये समीकरण सेकंड। ठीक है, अब क्या करेंगे, इतने घटा देते, माइनस ये कट गया और ये माइनस करके 2 बाई और बराबर ये -6 जाता है, तो बाई बराबर 3। यानी कि बाई बराबर 3 के मतलब है कि अतिरिक्त किराया, अब रोज का किराया कितना लगेगा 3 रुपया डेली लगेगा, 3 रुपया डेली लगेगा। तो ये निकालना है, 3 रुपया तो डेली लग रहा है, तो ये बताना है कि फिक्स किराया है कितना। ठीक है, नियत किराया। तो अब समीकरण किस में, समीकरण चलिए सेकेंड में, बाई का मान रखने पर तो क्या हो जाएगा, x प्लस 2 और y का मान कितना है 3 और बराबर 21, तो x प्लस कितना हो गया 6 बराबर 21, x बराबर 21 माइनस 6, x बराबर, तो 3 दिन का किराया कितना है 15 रुपया, 3 दिन का किराया 15 है और उसके बाद प्रत्येक दिन का किराया 3-3 रुपया है। ठीक है, 3 दिन में 15 रुपया और प्रत्येक दिन अब 3-3 रुपया लगेगा। कुछ इस प्रकार से मैथ था। क्या समझ में आया कि नहीं बढ़िया से, हाँ।